तो क्वेश्चन करते हैं, एक फंक्शन दे रखा है जी एक्स, है ना, इस तरह से डिफाइंड है। तो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शंस जी एफ एक्स, इसकी हमको निकालनी है एक्स इज इक्वल टू 1 पे, और एफ ऑफ जी एक्स किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, है ना, और ये चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। एफ एक्स जो है वो ये इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, ग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहले ये वाला फंक्शन देखते हैं अपन, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट तो हम क्या लिख रहे हैं, लिमिट एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो गई इसकी, 1 प्लस हो गई, ठीक है, किसका, जी ऑफ एफ एक्स का। तो ये क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस बार बार नहीं लिख रहा हूँ अब, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ 1 प्लस, ठीक। तो ये क्या हो गया, अच्छा 1 प्लस जो है वो क्या है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो पॉइंट जो है वो ये हो गया, है ना। यहाँ तो मैंने बहुत मतलब काफ़ी दूर बना दिया इस वाले पॉइंट के अपनी क्लैरिटी के लिए, पर अदरवाइज ये पॉइंट जो है 1 के बिल्कुल बगल में ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। एफ 1 प्लस क्या है, 1 के बराबर, तो ये हो गया जी 1 हो गया, ठीक। और जी वन जो है वो x ग्रेटर देन 0 वाले पोर्शन में आ रहा है, तो x प्लस 2, तो मतलब ये कितना आ गया, 3 आ गया। ये राइट हैंड लिमिट। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है। तो g ऑफ एफ एक्स निकालना है अपने को, तो ये क्या हो गया, g f ऑफ 1 माइनस, ठीक है। अच्छा 1 माइनस जो है ये तो हॉलो सर्कल है ना, 1 माइनस जो है वो 0 ही है, ठीक है, 0 माइनस है इनफैक्ट, ठीक है। तो 1 माइनस क्या है, ये ग्राफ जो है 0 से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर है, ठीक है, 0 के पास है और नेगेटिव नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ इज इक्वल टू जी ऑफ 0 माइनस, आप देख लें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस है, तो जी एक्स का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो यूज होगा, तो 2x प्लस 3, है ना, इस पर अपन 0 माइनस डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल में आएगा 3 माइनस, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं, क्यों, लिमिट इटसेल्फ जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। एक्चुअल में अपना क्या आ रहा है, 3 माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये 2 इंटू 0 माइनस, 2 इंटू 0 माइनस मतलब एक नेगेटिव नंबर है ये, है ना, 0 से थोड़ा सा कम नेगेटिव नंबर प्लस 3, ठीक है। तो ये बेसिकली इन इफेक्ट क्या है, माइनस ऑफ 0 पॉइंट, वही है ना, ये जो 0 माइनस को जो अपन ने ये किया था, है ना, अगेन 1 करोड़ जीरोस, और उसके बाद में ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस 3, आप समझ रहे। तो ये नंबर 2 पॉइंट मतलब 999999 है ना, 1 करोड़ बार, तो ये 3 माइनस है कंसेप्चुअली, जिसको अपन अप्रोक्सीमेशन के रूप में 3 लिखते हैं। तो ये मेंटली इस वाले केस में ये एग्जैक्ट 3 है ना, ये देख रहे इस वाले केस में एग्जैक्ट 3 है, क्योंकि ये वैल्यू जो अपने पास में आई ना, ये 1 एग्जैक्ट आई है, इसमें कोई प्लस माइनस वाली बात नहीं है, ये जरूर है 1 प्लस, ये एग्जैक्ट 1 है, और G1 तो 3 के बराबर है ना। इस वाले केस में ये 3 माइनस है, जिसको अपन अप्रोक्सीमेशन में 3 लिखते हैं, ठीक। तो चूंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, और अच्छा हम इक्वेट किसको करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को इक्वेट कर रहे हैं, इससे हमको मतलब नहीं है ना, जरूरी नहीं एग्जैक्ट वैल्यू आना है, एग्जैक्ट वैल्यू मोस्ट ऑफ द केस में नहीं आएगी लिमिट्स के केस में। तो ये दोनों बराबर हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट, x इज इक्वल टू 1 पे g ऑफ एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट। और हम क्या लिखेंगे, यदि हमको लिखना हो इसको, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 g ऑफ एफ एक्स, ये किसके, ये 1, ये 3 के बराबर, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन देखते हैं, f ऑफ जी एक्स, इसकी लिमिट निकालनी है अपने को, x इज इक्वल टू 0 पे अपन राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं पहले, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, f ऑफ जी एक्स मतलब g ऑफ 0 प्लस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस, है ना, 0 प्लस कंसेप्चुअली पॉजिटिव नंबर है, 0 के पास का एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाली ब्रांच यूज होगी। अच्छा x में जब सब्स्टिट्यूट हम करेंगे 0 प्लस, तो अपने पास में जो नंबर आएगा, है ना, वो क्या आएगा, वो नंबर अपने पास में 2 प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, f ऑफ 2 प्लस,
ठीक है, फंक्शन एफ की वैल्यू अपने को 2 प्लस में निकालनी, 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है ये, तो एफ से इसे 2 से थोड़ा सा बड़ा मतलब इधर है, तो ग्राफ की ये वाली जो ब्रांच है वो रेलेवेंट है, तो ये वाली ब्रांच में ना यहाँ पे आएगा ये, तो वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 प्लस किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक, अगेन ये ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 2 होता तो यहाँ पे आता है ना, डॉट यहाँ पे बनाया हुआ है 2 आता, पर 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 2 के आसपास की वैल्यू है, यानी ग्राफ का शेप एग्जैक्टली क्या आपने को मालूम नहीं है ना, सीधा ऊपर जा रहा है नीचे होकर ऊपर जा रहा है, पर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी 2 है। ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ जी ऑफ 0 माइनस, मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, 0 माइनस करेंगे तो अपने पास में जो ये नंबर जो आएगा ये क्या आएगा, ये 3 से छोटा नंबर आएगा, क्योंकि 0 माइनस पे 2x जो है क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा, देख रहे हैं, छोटा सा नेगेटिव नंबर हो जाएगा, और 3 उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 माइनस। सी यदि किसी एक एल्जेब्रिक पोजीशन में हम 3 माइनस यदि रखते हैं तो 3 माइनस रखें चाहे 3 रखें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक्सप्रेशन है, इसमें हम 3 रखें चाहे 3 माइनस रखें चाहे 3 प्लस रखें, आंसर तो सेम ही आना है, पर हमारा ग्राफ तो बिल्कुल प्रिसाइज है ना, क्योंकि 3 पॉइंट पे तो वो डिसकंटिन्यूअस है, थोड़ा सा आगे जाने पे कुछ और आ जाता है और थोड़ा सा माइनस जाने पे कुछ और आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे एग्जैक्टली पता होना जरूरी है कि ये 3 से बड़ा है कि 3 से छोटा है, सीधा यहाँ पे x की वैल्यू 0 लगाने पे तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो 3 माइनस, तो ये क्या हो गया f ऑफ 3 माइनस, तो अब यहाँ पे देखें ग्राफ में 3 माइनस जो है वो ये है, तो कौन सी वाली ब्रांच अपनी यूज होगी, ये ऊपर वाली ब्रांच यूज हो जाएगी, और ऊपर वाली ब्रांच पे वैल्यू कितनी है, 3 पे तो वैल्यू नहीं है ना, 3 पे तो वैल्यू -1 है इनफैक्ट, पर 3 से थोड़े से कम पे वैल्यू इसकी 3 है। ठीक है, तो f3 माइनस जो है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और ये हम देख ही सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर